अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमने वो शुरू किया हुआ है। तो आज मज़ीद एक दो इसमें नई चीज़ें सीखेंगे कि अगर हमारे गिवन डाटा के अंदर जो यूनिट्स के सिंबल्स हैं या यूनिट्स की नेचर है वो अगर मुख्तलिफ किस्म की है, तो पहले हमने उसको एक हायरार्की में लेके आना है, सिंगल यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना है और फिर उसको जो है हमने आगे उसकी हैंडलिंग देखनी है कि क्या है। तो लेक्चर नंबर 15 है हमारा आज। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह ये आपके लिए मैंने एक प्रॉब्लम जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है। इसको पहले मैं आपको ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 6 इंच, ये इंच का सैम्बल है, डायामीटर डिश शेप्ड ग्राइंडिंग व्हील, ये कोई पार्ट है मशीनरी का, उसका इसने फीचर्स दिए हुए हैं। तो वो भी डिस्कस कर रहा है, जिसका डायामीटर जो है वो 6 इंच है। शेप्ड ग्राइंडिंग व्हील इज 3 पीसेस, ठीक है जी। तो डेली रिक्वायरमेंट उसकी 3 पीसेस है। टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम द यूजुअल सप्लायर इज 2 वीक्स, ठीक है जी। ये उसने लीड टाइम दे रखा है। अब यहाँ ही पे एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पे जो डाटा रिक्वायरमेंट के हवाले से दिया हुआ है वो डेली यानी कि पर डे के हिसाब से दिया हुआ है, और ये जो लीड टाइम है ये उसने यहाँ पे वीक्स में दिया हुआ है। तो हमने इनको एक ही उसमें कन्वर्ट करना है, या तो डेज में करना है या वीक में करना है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगी और इजी होगी हम उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे। From the records of novelty tools works, it is found that maximum requirement of the wheel in any month of or week does not exceed 100 pieces. ये maximum requirement है, and minimum requirement during any such period is not likely to fall 50 pieces, और minimum requirement जो है वो 50 pieces है। अब ये वाला डाटा उसने मंथ में दे दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि वो मंथ जो है ना वो 4 वीक का है। आगे जाके इसको देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें। यू आर आस्क्ड टू फिक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स। हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स के जो फार्मूले हमने शुरू में पढ़े थे, डिस्कस किए थे, और एक दो सवाल भी इसके किए थे, हमने वही इसमें फाइंड आउट करने हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। एंड आल्सो द ऑर्डरिंग लेवल भी कैलकुलेट करना है। अज्यूम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू बी 5 डजन। अब यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 5 डजन दे दी है। देखिए यहाँ पे पीस था, यहाँ पे डेज की बात हुई, फिर पीस की बात हुई, फिर वीक की बात हुई, फिर मंथ की बात हुई। अब यहाँ पर पीस की बजाय डजन की बात हो रही है जी। ठीक हो गया जी, 5 डजन। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्ट करनी है पहले। इफ 2 डेज आर सफिशिएंट टू रिसीव इमरजेंसी सप्लाई, ये इमरजेंसी लीड टाइम है जो कि उसने 2 दिन का बताया। फिक्स आल्सो द डेंजर लेवल, तो हमने फिर डेंजर लेवल भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये इसके सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। ऑर्डर लेवल सबसे पहले कैलकुलेट हमने करना है, उसका फार्मूला मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इनटू लीड टाइम दिया हुआ है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसने बताया है कि जो है वो 100 पीसीस जो होते हैं ना वो 1 महीने की रिक्वायरमेंट उसने बताई है, लेकिन चूंकि लीड टाइम उसने हमें वीक्स में दिया हुआ है तो हमने ये 100 पीसीस को भी वीक्स में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक हो गई बात। तो इसको 1 महीने में 4 वीक्स उसने बताया, तो 4 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो फिर रिक्वायरमेंट जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास 50 वीक्स आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर लेवल हमारे पास 50 पीसीज आ जाएंगे। तो ऑर्डर लेवल हमारे पास 50 पीसीज आ गए। मैक्सिमम लिमिट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर लेवल में। ईओक्यू हम ऐड करते हैं
और मिनिमम रिक्वायरमेंट को लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास 12 पीस, हमने इसको पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए उसने 5 डजन की बात की है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 पीसीज बन जाएंगे। हमने डजन को पीसीज में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मंथ की मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमने, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 50 पीस, ये पूरे मंथ की है, इसको हमने क्या है कि 4 जिसको कहते हैं ना कि वीक से डिवाइड करके हमने तो इसको वीकली बेसिस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास 85 पीसीज आ गए। तो मिनिमम लिमिट हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लेवल और एवरेज वीकली रिक्वायरमेंट इनटू लीड टाइम, ये उसका फार्मूला होता है। ऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे तो एवरेज रिक्वायरमेंट जो है वो डेली की 3 पीस है, और एक वीक में, इसको भी हम वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही हमने किया, मंथ को वीक में किया था, यहाँ डेज को वीक में करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज जो है वो यहाँ पे 6 डेज अ वीक कंसीडर किए जाते हैं। ये नोट भी दे रखा है मैंने, ठीक है। 6 वर्किंग डेज आर अज्यूम्ड इन अ वीक। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे वीक की रिक्वायरमेंट हमारे एवरेज वीकली रिक्वायरमेंट निकल आएगी, और 2 वीक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास लिमिट आ जाएगी वो हमारे पास 14 पीसीज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद डेंजर लेवल है। डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम टू गेट इमरजेंसी सप्लाई। तो ये इमरजेंसी सप्लाई उसने 2 डेज दिया हुआ है, यहाँ भी 3 पीस दिया हुआ है, वो भी डेली। तो ये दोनों किस्म का डाटा डेज बेस पे दिया हुआ है, डेली बैकग्राउंड्स पे दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 6 पीस हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये आज हमने देखा कि कुछ डाटा उसने मंथ में दिया हुआ है, कुछ डेज में दिया हुआ है, कुछ वीक्स में दिया हुआ है। इसी तरीके से कुछ डाटा उसने पीसीज में दिया हुआ है और कुछ उसने डजन में दिया हुआ है। तो हमने इनको पहले स्मूथली किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हमने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक हो गया जी। तो एक समरी में इसकी, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताता होता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर आज 15 है हमारा। तो उसने एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे चूज किया है कि डेली रिक्वायरमेंट जो है ना, ये उसके फीचर्स बताए हुए हैं। 3 पीसीज है डेली रिक्वायरमेंट किसी चीज की ना, 3 पीसीज है। टाइम रिक्वायर्ड टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम द यूजुअल सप्लायर इज 2 वीक। ठीक है। फ्रॉम द record of the novelty tool works it is found that maximum requirement of the wheel in any month of 4 week does not exceed। ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बता दी, और ये 50 जो पीसीज हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी। हमने मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो द ऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करना है। अज्यूम द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो 5 डजन है। ठीक है। इसको पहले हम पीसीज में कन्वर्ट करेंगे जैसा अभी मैं बता के आया हूँ आपको। और इसके अलावा 2 डेज आर सफिशिएंट टू रिसीव इमरजेंसी सप्लाई। इमरजेंसी सप्लाई के लिए फिर हमारे पास इमरजेंसी लीड टाइम जो है वो 2 डेज है हमारे पास। ठीक हो गई जी बात। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। फार्मूला अगर आपको आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मंथ को हमने वीक्स में कन्वर्ट किया, और इसी तरीके से डजन को पीसीज में कन्वर्ट किया, फिर डेज को वीक्स में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास एक अच्छा मॉडरेट और बेस्ट सोल्यूशन इसका जो है वो सामने आ जाता है। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई बात आपने पूछनी हो तो लाजमी पूछिएगा। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस आप जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।